रामायण की वो कहानियाँ जो आप नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे? क्या वाकई रावण के पास इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अमर बना सकते थे? क्या लक्ष्मण रेखा वास्तव में खींची गई थी? और हनुमान जी की असली ताकत का क्या रहस्य है? आज हम आपको रामायण के ऐसे अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। ये कहानियाँ न सिर्फ रहस्य से भरी हैं, बल्कि इनमें हमारी संस्कृति और इतिहास की अमूल्य सीख भी छुपी है। तो चलिए कदम रखते हैं इस अनजाने सफर में। रामायण की शुरुआत ऋषि वाल्मीकि के साथ होती है, पर क्या आप जानते हैं कि रामायण की रचना भी एक रहस्यमय घटना के बाद हुई थी? कहते हैं कि वाल्मीकि ने एक शिकारी को एक निर्दोष पक्षी का शिकार करते देखा, जिससे उन्हें क्रोध और दुख का अनुभव हुआ। इसी भाव में उन्होंने अपने पहले श्लोक की रचना की और यहीं से रामायण का जन्म हुआ। पर क्या रामायण में वाल्मीकि ने वही सब कुछ लिखा जो हुआ, या इसके भी कुछ गहरे रहस्य हैं? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो उनके जीवन में सबसे बड़ा शाप बन गई। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने जंगल में एक युवा का शिकार समझकर बाण चला दिया, लेकिन वह एक ब्राह्मण का पुत्र निकला। इसके बाद उसके माता पिता ने दशरथ को शाप दिया कि उनकी मृत्यु भी उसी तरह होगी जैसे उन्होंने अपने पुत्र को खोया। क्या दशरथ का ये शाप ही कारण बना कि उन्हें अपने पुत्र राम का वनवास सहना पड़ा? सीता का जन्म भी रामायण की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। जनक को एक दिन भूमि में हल जोतते हुए एक छोटी बच्ची मिली थी। क्या सीता माता स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, या उनके जन्म की कोई अन्य रहस्य कथा है? कुछ मान्यताओं के अनुसार सीता माता एक अयोनिज पुत्री थी, यानी उन्हें किसी गर्भ में जन्म नहीं दिया गया। ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि सीता का जन्म केवल एक दिव्य योजना का हिस्सा था? आखिर क्यों माता सीता को धरती से जन्म लेना पड़ा? क्या ये केवल एक संयोग था या कुछ और? रावण को केवल एक दुष्ट राक्षस मानना उसके चरित्र के साथ अन्याय होगा। क्या आप जानते हैं कि रावण एक महान शिव भक्त था और उसने ऐसी कठिन तपस्या की थी कि देवता भी उसे वरदान देने को मजबूर हो गए। कहते हैं रावण के पास एक ऐसा दिव्य शक्तिशाली अमृत था जो उसे अमर बना सकता था। लेकिन क्या उस अमृत का रहस्य उसकी शक्ति का स्रोत था? और अगर हाँ, तो उसे अमर होते हुए भी कैसे मारा जा सका? जानिए आगे कैसे रावण की शक्ति का अंत हुआ और अमृतत्व का रहस्य उजागर हुआ। लक्ष्मण रेखा का सच क्या है? रामायण में ये बताया जाता है कि लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये कहानी कैसे प्रचलित हुई? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी है या इसमें कोई गहरा अर्थ छुपा है? हनुमान जी को केवल राम भक्त के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि उनके जन्म के पीछे भी एक विशेष उद्देश्य था। यह माना जाता है कि देवताओं ने उन्हें राम की सहायता के लिए भेजा था। हनुमान जी के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थीं कि वो अकेले रावण की सेना का सामना कर सकते थे। क्या हनुमान जी का जन्म केवल रावण का अंत करने के लिए हुआ था, या उनके जीवन का उद्देश्य इससे भी बड़ा था? शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। शबरी, जो एक साधारण महिला थी, ने भगवान राम का इतने श्रद्धा से इंतजार किया कि जब भगवान राम ने उसके जूठे बेर खाए तो यह उनकी भक्ति का साक्षात प्रमाण बन गया। क्या आप जानते हैं कि शबरी के इन बेरों के पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है? जटायु की कहानी शायद रामायण की सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक है। जटायु ने अपने जीवन का बलिदान देकर सीता माता की रक्षा करने का प्रयास किया। जानिए कैसे एक वृद्ध पक्षी का बलिदान भगवान राम के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। राम सेतु का निर्माण केवल एक पुल नहीं था, बल्कि यह भक्ति और शक्ति का प्रतीक था। कहते हैं पत्थरों पर राम का नाम लिखने से वे तैरने लगे। क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है? जानिए कैसे राम सेतु ने न सिर्फ भौतिक यात्रा बल्कि आस्था की यात्रा को भी साकार किया। सीता का अंत भी रहस्यों से भरा है। उन्होंने धरती माता में समा जाने का निर्णय क्यों लिया? ये केवल राम के विरह का दुख था या उनके चरित्र की एक अद्भुत गहराई? क्या सीता का ये त्याग केवल त्याग था या इसमें एक महान संदेश छुपा था? रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसमें हर पात्र और घटना के पीछे गहरा अर्थ है जो हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के पथ पर चलना ही सच्चा जीवन